इन दिस वीडियो मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि मुझे अपने एक YouTube चैनल खोलने के लिए क्या क्या काम करना पड़ गया। जैसे एक लैपटॉप खरीदने के लिए मुझे इंदौर शहर में अखबार तक बेचना पड़ गए थे, और भी बहुत सारी बातें जो मुझे तुम लोगों को शेयर करनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल को ये लगता है कि 0 to 1 मिलियन की मेरी ये जर्नी सिर्फ 1 साल की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी बातें जो मुझे तुम लोगों को आज बतानी है, जो शायद तुम लोगों को भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके जी, तो मेरा नाम है सारांश सिंह और ये है मेरा चैनल सारांश यूनिवर्स। तो बात कुछ ऐसी है ना, तुम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1 साल में हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कंटेंट को क्रिएट इससे पहले से कर रहा हूं, मतलब मैं यूट्यूब में आने से पहले भी कंटेंट क्रिएट करता था। तो ये वीडियो थोड़ी सी मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। हाँ, तो ये बात है जब मैं 10th क्लास में था, उन दिनों मैंने फर्स्ट टाइम यूट्यूब देखा। अब मैं 11th क्लास में आया तो मैं और यूट्यूब देखने लगा। तब ना मतलब संदीप माहेश्वरी, रोहित खत्री, अरवन गबरू, बियर बाइसेप्स, ये लोग ना बड़े मतलब नए नए वायरल हो रहे थे क्रिएटर्स। फिर जब मैं 12th क्लास में आया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं यूट्यूबर ही बनूंगा। ये बात मैंने ना अपने घर वालों को बताई, ना मैंने अपने दोस्त यारों मतलब किसी को भी नहीं बताई, सिर्फ मेरे को मालूम था कि मेरे को यूट्यूबर बनना था। फिर जब मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, फिर मैं इंदौर आ गया। मैं इंदौर आया था स्टडीज के पर्पज से, मेरा यहाँ से कॉलेज चल रहा था, प्लस मेरे को यूपीएससी भी करनी थी। अब मेरे को यूपीएससी करनी है, मेरा कॉलेज चल रहा है, प्लस मेरे को यूट्यूबर भी बनना है। टाइम के साथ साथ मेरे को ये समझ में आ गया था कि यूपीएससी में ना बड़ा कंपटीशन है, मतलब मेरे से तो नहीं होने वाली यूपीएससी। तो मैंने सोचा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही ट्राई करूंगा आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में तो 3 साल थे। अब मैं इन 3 साल में क्या करता? तब मैंने सोचा कि इन 3 साल में मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। अब मेरा मेन फोकस सिर्फ 3 चीजों पर था। पहला, बहुत सारे पैसे कमाना, दूसरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एमबीए करना, और तीसरा अपना यूट्यूबर बनना। लेकिन यूट्यूबर बनना इतना आसान नहीं था और पैसे कमाने भी उतने आसान नहीं थे। अब मैं जो तुम लोगों से इतनी सारी पैसों की बातें करता हूँ ना, उसके पीछे एक रीजन है। होता क्या था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना, तब मेरे अकाउंट में कुछ 400-500 रुपए होते थे। अब मेरा क्या हुआ, एक फोन था जो मेरा चोरी हो गया। अब मैं घर वालों से बोल नहीं सकता था कि मेरा फोन चोरी हो गया, अब नया फोन दिला दो। पता नहीं, मेरी आदत है कि मतलब मैं नहीं बोल पाता अपने घर वालों से कि मेरे को कुछ भी चाहिए। तो एक तो मेरे को मोबाइल चाहिए था, दूसरा मेरे पास में कुछ भी इक्विपमेंट नहीं थी यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। ना फोन था, ना ट्राइपॉड था, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। में काय में क्या करता। बहुत सारे रीजन थे मेरे पास में पैसे कमाने के, इसलिए मेरे को बहुत भूख थी फर्स्ट ईयर में कि मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं। मैं बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों के इंटरव्यूज देखने लग गया, लोगों की मेंटेलिटी समझने लग गया कि वो लोग पैसे कैसे कमाने लग गए। मतलब जो जीरो से स्टार्ट करके उनने अपना एम्पायर बनाया, उन लोगों को देखने लगा, उनको फॉलो करने लग गया। अब मेरी थोड़ी कहीं ना कहीं अपन जिनके साथ में रहो, जिनकी बातें सुनो, अपन वैसे ही हो जाते हैं। तो मेरी मेंटेलिटी ना कहीं वैसी हो गई थी कि मतलब हाँ, मैं पैसे बहुत से कमा लूंगा कहीं ना कहीं, मतलब कुछ भी करके मैं पैसे कमा लूंगा। लेकिन अब एट द एंड तुम्हें पैसे कमाने के लिए भी तुम्हारी जेब में पैसे होना चाहिए, अब जो कि मेरे पास में थे नहीं। तो मैंने सोचा मैं फिलहाल तो कोई छोटा मोटा सा काम कर लेता हूँ, जिससे मेरे एटलीस्ट मेरे जेब में कुछ तो पैसे हो जाएं, मतलब 5-7 हज़ार रुपये कुछ तो आए मेरे अकाउंट में। तो मैंने ना इंदौर शहर में तब न्यूज़पेपर बेचने का काम किया। मतलब लिटरली मैं सुबह उठता था और न्यूज़पेपर बेचा करता था, और उसके बाद में मेरा कॉलेज रहता था, मेरे को पढ़ाई भी करनी होती थी। वहाँ से मेरे थोड़े बहुत पैसे आए, लेकिन मतलब कितने ही पैसे कमा लेंगे यार अखबार बेच कर भी अपन। अब ऐसा नहीं था कि कोई मेरे को कंपनी जॉब नहीं दे रही थी। इंदौर में कई फ्रेशर्स को भी जॉब मिल जाती है और ठीक ठाक उनकी सैलरी भी होती, मतलब 15-20 हज़ार तक की तो उनको आराम से मिल जाते हैं सैलरी। लेकिन क्या होता, उस टाइम पे ना कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी कंपनी को, और अगर रिक्वायरमेंट भी थी तो वो 3-4 महीने बाद थी, और मेरे को तो पैसे अभी चाहिए थे ना। तो मेरे को जो भी काम मिल रहा था ना, मैं कर रहा था। अब मेरे को अभी भी याद है, मेरे को ना एक कंपनी मिली थी जिसमें मैं जॉब कर रहा था। वो कंपनी क्या करती थी, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, वो मेरे से भिजवा मतलब वो मार्केटिंग करवा रही थी उसकी। वो मतलब बोलती थी कि कॉल करो कस्टमर्स को और बोलो कि तुम डॉक्टर हो, और मतलब ऐसा था कि तुम मतलब सब कुछ उनका स्कैम टाइप का था। मेरे को जैसे ही पता चला ना, तो मैंने बीच में इसे छोड़ दिया और मैंने अपनी सैलरी भी नहीं ली। उसके बाद मैंने जोमेटो ज्वाइन किया। लिटरली मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय था एक टाइम पे। अगर तुम इंदौर शहर से हो तो तुम में से शायद कई लोगों के घर पे मैंने खाना डिलीवर किया होगा तब। तो मैं डिलीवरी बॉय भी था। अब जब मैं डिलीवरी जोमेटो से ना, मेरे मतलब ठीक ठाक मैं पैसे कमाने लग गया था। अब तुम ध्यान देना कि मैं छोटे काम कर रहा था, लेकिन मैं मतलब मेरी सोच छोटी नहीं थी। मतलब मैं मैं उस टाइम पे भी जोमेटो की डिलीवरी करते करते मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फ्लिप कॉटलर
बुक पढ़ा करता था जस्ट बिकॉज कि मेरे को लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना था। अब मेरे अकाउंट में कुछ 13-14 हजार रुपए का बैलेंस था। अब मैंने सोचा कि कुछ तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि इस अमाउंट को मैं डबल कर दूं, लेकिन मैं कुछ भी नया स्टेप लेता कि इससे पहले लॉकडाउन लग गया। मैं बिल्कुल फ्री, इंदौर मैंने छोड़ दिया, मैं दमोह पहुंच गया और मैं बिल्कुल फ्री, कुछ भी काम नहीं है और मेरा टाइम पूरा वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये यूनिवर्स ना मेरे साथ में कुछ भी ऐसे ही नहीं करता। मेरे को लगता है कि वो कुछ भी मतलब वर्स्ट से वर्स्ट भी करेगा ना मेरे साथ में, तो उसका आउटकम कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ वो मेरे को सिखा कर ही रहेगा। अब लॉकडाउन लग गया तो मेरे पास में कुछ करने को नहीं था, लेकिन अब जब कुछ करने को नहीं था तो मेरे पास में बहुत सारी चीजें थी जो वो कर सकता था। यू नो, समझ सकते हो। अब मैं घर बैठे बैठे अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने लग गया। मैंने लिटरली मतलब एक बहुत बड़े आदमी से बिजनेस करना सीखा घर बैठे बैठे, और वो बहुत बड़े आदमी पता है कौन थे? संदीप माहेश्वरी। हाँ, मतलब मैं उनके सारे सेशंस देखता रहता था यूट्यूब पर। मतलब मैंने पूरा बिजनेस करना उन्हीं से सीखा, लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस कैसे करते हैं, छोटे से अमाउंट से बड़ा एम्पायर कैसे बनाना, मतलब बहुत कुछ उनने मेरे को सिखाया। और भी बहुत सारी चीजें थी, मैंने किताब भी पढ़ता था, इंटरव्यूज भी देखता था। एलॉन मस्क के मैं इंटरव्यूज देखने लग गया। ये प्रोसेस 7-8 महीने चली जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो गया। और जब लॉकडाउन खत्म हो गया तब मैं वापस इंदौर शहर आ गया। अब जब मैं वापस इंदौर शहर आया ना तो मैं खाली हाथ नहीं आया था। मेरे अकाउंट में 12-13 हजार रुपए थे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारी स्किल्स थी जो पैसे से पैसा बनाना जानती थी। मैं मेरे आसपास बहुत सारे बिजनेसेस देखने लगा और ये देखने लगा कि किस बिजनेस को करने में मैं फिट बैठूंगा। मैंने लिटरली सब्जी वालों से लेकर ऑटो वाले, मतलब मैं डिटेल में घुस जाता था कि भाई तुम सब्जी कहाँ से लाते हो, तुम्हें पीछे से कितनी मिलती है, तुम आगे उस सब्जी को कितने में बेचते हो, तुम्हें बीच में प्रॉफिट कितना होता है, मतलब तुम्हारी एनुअल इनकम कितनी। मतलब मैं अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप का ज्ञान ले रहा था उस टाइम पर। और जब उस ज्ञान को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा था एंड गैस व्हाट, देश में दोबारा लॉकडाउन लग गया। मैं वापस दमोह पहुंच गया। कुछ भी काम नहीं है, फ्री बैठा हूँ। इस सारी प्रोसेस में मैं यूट्यूबर बनना भूल गया था। मतलब मेरा जो मेन फोकस था वो सिर्फ पैसे कमाना था। लेकिन फिर जब लॉकडाउन हटा, मैं वापस इंदौर आया, फिर मेरे दिमाग में एक कीड़ा चला कि चलो वापस से अपना एक ड्रीम वो पूरा करते हैं, कंटेंट क्रिएटर वाला। तो मैं कहा चलो आप बन जाते हैं इस बार। अब तक मैं 3rd ईयर में आ चुका था, लेकिन सिचुएशन मेरी वही सेम थी 1st ईयर वाली कि कंटेंट क्रिएशन करना है तो अच्छा कैमरा, अच्छा माइक तो होना ही चाहिए ना, बेसिक नीड है वो तो, जो कि मेरे पास में थी नहीं और उनको लेने के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन उतनी भी वर्स्ट मेरी सिचुएशन नहीं थी जितनी 1st ईयर में थी, क्योंकि अभी मेरे पास में 9-10 हजार रुपए अकाउंट में डले हुए थे जो कि मैंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय का वर्क करके कमाए थे। तो मैंने क्या सोचा, उन पैसों से मैं अपनी लाइफ का पहला बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मेरा बेसिक सा रूल है, पूरे पैसे कभी भी बिजनेस में नहीं लगाओ। जितने भी पैसे हैं उसके 10 पार्ट्स कर दो और उसका 1 पार्ट बिजनेस में लगाओ और बाकी के 9 अपने जेब में रखो। तो 1,000 रुपए ही था वो, तो अब 1,000 रुपए में क्या ही स्टार्ट करता। तो मैंने क्या किया, रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया 1,000 रुपए में। मैं तुम लोगों को अपना ये रियल एस्टेट बिजनेस कम शब्दों में बताता हूँ। मैं क्या करता था, बेसिकली इंदौर में जितनी भी रेंटेड प्रॉपर्टीज होती थी ना, मैं उनसे टाइप कर लेता था उनके मालिकों से, और उनसे एक डील कर लेता था कि अगर मैं उनको रेंटेड कर दूंगा उन प्रॉपर्टीज को तो बदले में तुम लोग मेरे को 50% कमीशन दे देना। सेम बात मैं जो रेंट होल्डर्स होते थे उनसे करता था। तो इन दोनों के बीच में मैं एक मीडिएटर का काम करता था। तो यहाँ से मैंने ना बड़ा तगड़ा पैसे छापे। मतलब मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, प्रॉमिस। मतलब मैं एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि मैंने अपना बिजनेस कैसे किया और प्रैक्टिकली मैं उसमें पैसे भी कमाऊंगा उस बिजनेस से। फिलहाल के लिए तुम लोग बस इतना समझ लो कि 2 साल पहले जहां मैं 5,000 रुपए के लिए महीनों घिसता रहता था अपने आप को, यहाँ अब मैं इस बिजनेस से 5-10 हजार रुपए हर 1-2 दिन में कमा रहा था। मतलब मैंने लाखों रुपए कमा लिए थे 1.5-2 महीने के अंदर ही। मतलब मैं बहुत दिमाग के साथ में खेला था। हर कोई इस बिजनेस को उतना मतलब प्रोफेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता था सिर्फ 1,000 रुपए से। मतलब मैं पैसे जितने भी आते थे उसको मैं री इन्वेस्ट कर देता था अपने इस बिजनेस में। तो मतलब एक साइकिल सी बन गई थी, एक लूप क्रिएट हो गया था। मतलब मैं उन दिनों शायद उस एरिया का सबसे बड़ा ब्रोकर मैं ही था, सारांश सिंह। बड़े बड़े मतलब एक बड़े लफड़े भी हुए थे ब्रोकर से कि तू कौन आ गया हमारी प्रॉपर्टीज निकाल रहा है वगैरह करके। बाकी मैं कभी बताऊंगा वो सब चीज़ें। फिलहाल ये इतना समझ लो कि हाँ, मैंने एक अच्छा सा एक आईफोन और माइक वाइक सब ले लिया और मैं इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने लग गया, जो कि चली ही नहीं।
मतलब उनमें व्यूज कुछ 50-60 ही आते थे। मतलब मेरे को लगता था कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन शायद लोगों को पसंद नहीं आया वो कंटेंट। तो मैंने अपने आप को एक ब्रेक दिया 1 मंथ का। अब मैं अपने आप को अच्छा खासा ब्रेक दे सकता था क्योंकि मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डले हुए थे। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं कंसिस्टेंट रहूंगा अपने कंटेंट को लेकर। मैं मतलब 1 मंथ तक रेगुलर अपलोड करूंगा वीडियोस को। तो मैंने वही किया, सेम वही किया। मेरे 1 हफ्ते में 100 सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब पर, 2 हफ्ते में 1000, तीसरे हफ्ते में मेरे 4000 हो गए और 1.5 महीने के अंदर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए थे। मैं इतना सब कुछ कर पाया क्योंकि मुझे वीडियो क्रिएशन से प्यार है। मैंने तो वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे यूपीएससी करनी है और बहुत सारे पैसे भी कमाने थे। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि अगर मेरी यूपीएससी क्लियर हो जाती, मैं कलेक्टर आईपीएस जो भी बनता, मैं तब भी अपना कंटेंट क्रिएट ही करता। और यदि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊं ना, तब भी शायद मैं कंटेंट क्रिएट ही करूंगा। शायद ये रीजन है कि मेरे को लोग पसंद करते हैं। शायद अभी करते हैं, बाद में ना करें, जो भी हो, लेकिन मुझे प्यार है कंटेंट क्रिएशन से। तो थैंक यू सो मच तुम लोगों ने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ में। होप तुम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा मेरे एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने तुम लोगों को बताया। पता नहीं क्यों मेरे ऐसे मतलब दिल से आ रहा था तो मैं बोलता क्या, जो कुछ भी था मेरा एक्सपीरियंस, कुछ भी मिलावटी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जो था तो मैंने सब तुम लोगों को सामने बता दिया। होप तुम लोगों को मजा आया होगा। मजा आया तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।